नमस्कार, मैं साक्षी और आपका स्वागत है द प्रिंट लाइन्स में। दुष्कर्म, पहले एटा, बालासोर, चंद्रौली, इंदौर और अब मथुरा। एक बार फिर से एक बलात्कार की घटना सामने आई है। क्या बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को शर्म नहीं आती? क्या वो अंधे हैं? क्या उनकी रूह नहीं कांपती? क्या जो रेप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें वो नहीं दिखते? क्या विरोध प्रदर्शन में उठ रही स्वरें उनके कानों में नहीं गूंजती? पर अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये घटनाएं कब तक ऐसे ही सामने आती रहेंगी। रोजाना खबरें पढ़िए और शर्मसार हो जाइए, क्योंकि अब इसके अलावा तो कोई और चारा ही नहीं है। हर आधे घंटे में एक नई बलात्कार की खबर सामने आती है। खबर पढ़िए और शर्मसार हो जाइए, क्योंकि हर घंटे इंसानियत शर्मसार हो रही है। पॉक्सो कोर्ट ने एक बार फिर इतिहास रचा है। नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज राम किशोर यादव की अदालत ने फांसी की सजा व 1,30,000 रुपए के अर्थदंड सुनाया है। इस केस में पैरवी कर रही सरकार की ओर से डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना जमुना पार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी 9 वर्षीय बेटी तथा बनवारी की 9 वर्षीय भांजी रात करीब 8 बजे गांव की ही एक दुकान पर सामान लेने गई थी। किसी बच्ची के साथ बलात्कार होना ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है, लेकिन देखिए ना कि उनके पास भी सिवाय शर्मिंदगी के कुछ और नहीं है। क्या उन अपराधियों का दिल नहीं कांपता? जो नन्ही सी जान अभी पनपना शुरू ही हुई थी, उसके साथ ऐसे अपराध करते हुए, ऐसा दुष्कर्म करते हुए जिससे उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाए। पर अब भी सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसी ही घटनाएं सामने आती रहेंगी? क्या सच में इंसानियत खत्म हो चुकी है? जब दोनों बच्चियां कुछ देर तक घर वापस नहीं लौटी तो पीड़िता का पिता तथा गांव के कई लोग दोनों बच्चियों को खोजने लगे। करीब 11 बजे बनवारी की भांजी की मां ने बताया कि बनवारी उसकी बेटी को लेकर मेरे घर पर आया है। जब बनवारी से ये पूछा गया कि बेटी कहाँ है, तो उसने बताया कि मुझे नहीं मालूम, घर पर ही आ रहा हूं। किंतु बनवारी घर पर नहीं आया, इसलिए पूरा विश्वास हो गया कि बनवारी ने ही बेटी को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया है। वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना जमुना पार जिला मथुरा पर अभियुक्ति बनवारी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 287/2020 अंतर्गत धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता पंजीकृत किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार के बाद गला घोंटकर हत्या करना आरोपित किया गया था। विवेचना में अभियुक्त बनवारी व अभियुक्ता नीलम को आरोपी मानते हुए धारा 363, 376, 302, 201 भारतीय दंड सहित 5/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा परिवर्तित हुआ था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज राम किशोर यादव द्वारा अभियुक्त बनवारी को दोषी मानते हुए धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया है। अभियुक्त बनवारी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। इसके अलावा अभियुक्त बनवारी को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अपराध में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 के अर्थदंड, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 1 लाख के अर्थदंड, धारा 201 भारतीय दंड संहिता मृत्यु से दंडनीय साक्ष्य का विलोपन करने के अपराध में 6 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। क्या फैसला सुना है? ये हमारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो है, जिसमें हमारी जज साध्वी राम किशोर यादव भी हैं, जिनके द्वारा आज एक बनवारी के नाम से जो मुकदमा चल रहा था उसमें आज सजा सुनाई गई है, उसमें कि अभियुक्त को फांसी की सजा से दंडित किया गया है और जुर्माने के तौर पर 1,30,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, जिसमें से अर्थदंड में से 80% जो होगा वो वादी को देय होगा
और ये घटना है 30 की घटना है। ये थाना जमुनापाल में गांव पड़ता है नहरुआ। वहाँ की जो बच्ची थी 7 साल की उम्र की उसकी, वो अपनी आंखों के लिए दवाई लेने के लिए बाहर गई थी। बच्ची का अपहरण किया अभियुक्त ने और अपहरण करके उसके साथ में रेप किया। रेप के बाद में बच्ची की ही पजामी से बच्ची का गला घोटकर बच्ची की हत्या कर दी, जिसमें कि जो DNA रिपोर्ट हम लोगों ने मंगाई थी, DNA रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और उसी के आधार पर आज हमारे माननीय जज साहब के द्वारा अभियुक्त को फांसी की सजा से दंडित किया। क्या घटना हुई? ये 31/8/2020 को ये लड़की पड़ोसी के लिए आंखों का टीम लेने के लिए गई। जब लड़की नहीं मिली, इसकी सहेली थी लाड़ो अभी तो बनवारी की भांजी, तो इसने अपनी भांजी के साथ लड़की का अपहरण किया। अपहरण करके उसको बावली गाँव की तरफ ले गया। ले जा करके अपनी भांजी वाले को डाल दिया। बैठाने के साथ लड़की के साथ बलात्कार किया। उसकी पैर को गला दबाया, गला डाल मर गई। इस लड़की को समुद्र नष्ट करने को